एपिसोड की शुरुआत होती है एक डार्क डंजन के अंदर, जहां हम अपने मेन कैरेक्टर ओरुन को देखते हैं। ओरुन बिना किसी हेजिटेशन के अपनी सॉर्ड से काफी सारे रैबिट मॉन्स्टर्स को मार देता है और कैजुअली बोलता है कि उसे लगा था वो सॉर्ड फाइटिंग भूल चुका है, लेकिन लगता है अभी भी उसके हाथ नहीं भूले। तभी डंजन के अंधेरों से काफी सारे गॉब्लिन्स अपीयर हो जाते हैं। ओरुन एक सेकंड रुकता है और कहता है, अब टाइम आ चुका है सपोर्ट मैजिक यूज करने का। जैसे ही वो अपनी स्ट्रेंथ अप स्किल एक्टिवेट करता है, उसकी फिजिकल पावर, स्पीड और शॉट डैमेज सब कुछ बढ़ जाता है। इसी एनहांस्ड पावर के साथ वो गॉब्लिन्स को इजीली डिफीट कर देता है। लड़ते हुए ऑरन एक्सप्लेन करता है कि उसकी सपोर्ट मैजिक सिर्फ 180 सेकंड यानी 3 मिनट के लिए काम करती है। जैसे ही टाइम खत्म होता है, स्पेल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। वो कहता है कि एन्चांटर्स हमेशा टाइम के अगेंस्ट लड़ते हैं क्योंकि उनकी पावर परमानेंट नहीं होती। नॉर्मली सपोर्ट मेजेस फ्रंट लाइन फाइट नहीं करते, लेकिन ऑरन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसे सॉर्ड भी चलानी पड़ती है और मैजिक भी यूज करनी पड़ती है। यहीं से हमें पता चलता है कि ऑरन एक नॉर्मल सॉर्ड्समैन या एन्चांटर नहीं है, बल्कि दोनों के बीच का कुछ है। फिर स्टोरी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां ऑरन अपनी पुरानी हीरो पार्टी के सामने खड़ा होता है। पार्टी लीडर ओलिवर उसे कहता है कि वो अब हीरो पार्टी के लेवल का नहीं रहा और उसे पार्टी छोड़नी होगी। ये सुनकर ऑरन शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही पार्टी थी जो उसने ओलिवर के साथ 8 साल पहले बनाई थी। ये पार्टी एस रैंक तक पहुंची थी और साउथ हैंडन ग्रेट डंजन के 94th फ्लोर तक जा चुकी थी। फिर भी आज उसे वीक कहकर निकाला जा रहा है। एनुअली उससे कहती है कि वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर सकता है, लेकिन किसी एक चीज में बेस्ट नहीं है। और यहीं पर ऑरन को एक लेबल दे दिया जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ओरुन एक्सप्लेन करता है कि उसने एन्चैंटर इसलिए चूज किया क्योंकि पार्टी को उसकी ज़रूरत थी। उसने अपनी वीकनेसेस कवर करने के लिए अपना खुद का ओरिजिनल मैजिक इन्वेंट किया, जिसकी वजह से वो लोग डंजन के डीपेस्ट फ्लोर्स तक सर्वाइव कर पाए। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को रेडी नहीं होता। आखिर में ओरुन खुद को संभालते हुए पार्टी छोड़ देता है और डिसाइड करता है कि वो एक नया फाइटिंग स्टाइल बनाएगा, जिसमें वो स्वॉर्ड और सपोर्ट मैजिक दोनों यूज करेगा। वो खुद से प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो ऐसा एडवेंचरर बनेगा जो सब कुछ कर सकता होगा और कोई उसे सिर्फ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहकर इग्नोर नहीं कर पाएगा। यहीं पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारी टीम तुम्हें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहकर निकाल दे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम खुद को सिर्फ एक चीज में परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे या फिर सबको गलत प्रूव करोगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। आगे स्टोरी में ऑरुण डंजन से बाहर आता है, जहां वो कुछ एडवेंचरर्स की बात सुनता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक लड़की को ऑक्स के बीच छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो उसे बचाने जाते तो शायद सब मर जाते। ये सुनते ही ऑरुण का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे अपनी बिट्रेल याद आ जाती है। वो उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने उस लड़की को कहाँ छोड़ दिया, और बिना ज्यादा सोचे समझे उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। वहां वो लड़की एक कॉर्नर में फंसी होती है। उसका बैरियर टूटने वाला होता है और ऑक्स उस पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी ऑरुण एंट्री लेता है। वो एरो शॉक यूज करके ऑक्स को पीछे धकेल देता है, फिर अपनी स्ट्रेंथ अप मैजिक एक्टिवेट करता है और स्वॉर्ड से एक एक करके सबको मार देता है। लड़की ये देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये बंदा स्वॉर्ड्समैन है या एन्चैंटर। ऑरुण उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, और लड़की रिलीफ के साथ हाँ बोलती है। लड़की का नाम सोफिया क्लॉडल होता है और उसके कपड़ों पर नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स गिल्ड का क्रेस्ट होता है, जो किंगडम के सबसे पावरफुल क्लैंस में से एक है। सोफिया और उनको डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां उनकी मुलाकात सोफिया की बहन सलमा से होती है। सलमा कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट एन्चैंटर होती है और वही वो इंसान है जिसने पार्टी रोल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, अटैकर, डिफेंडर और सपोर्टर। सलमा और उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है और उससे एक मिशन ऑफर करती है, जिसमें 3 दिन के अंदर सर्दर्न ग्रेट डंजन के 50 फ्लोर्स तक ट्रेनिंग एक्सपीडिशन कंप्लीट करनी होती है। ऑरुण पहले मना करता है और कहता है कि वो दोबारा एन्चैंटर नहीं बनना चाहता। वो क्लियरली बोलता है कि अगर वो उनके साथ आएगा तो एक स्वॉर्ड्समैन के तौर पर आएगा, ना कि सिर्फ सपोर्ट के लिए। सलमा उसकी बात मान लेती है और उसे अगले दिन हेडक्वार्टर्स आने को कहती है। रात को एक ओल्ड शॉपकीपर ऑरुण को समझाता है कि हीरो होना या ना होना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो कौन सा इंसान है। ये बात ऑरुण के दिल को छू जाती है। अगली सुबह सिल्वर रैबिट्स के हेडक्वार्टर्स के बाहर सलमा ऑरुण का वेट कर रही होती है। ऑरुण वहां पहुंचता है और पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश लगता है। सलमा मजाक में कहती है कि लगता है हीरो पार्टी छोड़कर उसे रिलीफ मिला है।
औरुन हल्का सा स्माइल करके कहता है कि हाँ, शायद अब वो पहली बार अपने लिए जी रहा है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है।